नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका HSSC एग्ज़ाम क्रैकर पर। मैं आनंद सिंह। आज हमारी जो रीजनिंग की वीडियो है, हमारा जो रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम एक पार्ट हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनालॉजी, ठीक है, यानी सादृश्यता। उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बेसिक्स मैंने आपको सिखाए थे जो न्यूमेरिकल एनालॉजी में यूज होते हैं। तो आज हम एनालॉजी की क्लास सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया था, तो मैं आज जो आपकी क्लास में वो डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूँ। टाइप 2 यानी हम आज जो शुरुआत करेंगे हम टाइप 2 से करेंगे, क्योंकि मैंने टाइप 1 आपको करवा दिया था जो कि होगा न्यूमेरिकल एनालॉजी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकल एनालॉजी हम कर चुके हैं, आज हम न्यूमेरिकल एनालॉजी से शुरू करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल एनालॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान दें। एक प्रायोरिटी लिस्ट है। क्या लिस्ट है? प्रायोरिटी लिस्ट है। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट में मैं बताता हूं आपको क्यों क्या करना है और क्यों ये आपके लिए कामयाब रहेगी। क्योंकि देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि कई बार आपके ना जो आंसर्स होते हैं आपको लगता है सही है, लेकिन आपके आंसर्स एग्जामिनर के हिसाब से गलत होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को उन प्रायोरिटी वाइज नहीं देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूंगा, लेकिन पहले इस प्रायोरिटी लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले देखना है प्राइम नंबर को। हमने सबसे पहले क्या देखना है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्क्वायर है जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ग। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्यूब जिसे हम कहते हैं घन। और चौथे नंबर पे हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लाई। लास्ट में होगा हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये काम का क्यों है? डिवीजन यानी जो भाग देना, और मल्टीप्लाई गुना, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही होगा, जोड़ और घटा। देखिए, मैं यहाँ पे क्यों ये चीज पहले आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उसमें जो सीरीज बन रही है क्या उसमें प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और क्या उसमें फिर स्क्वायर है या क्यूब है। अगर उस सीरीज में मान लो कि स्क्वायर भी बन रहा है और प्राइम नंबर भी बन रहा है, तो हम जो आंसर टिक करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो आपका होगा प्राइम नंबर, ना कि स्क्वायर आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जस्ट लाइक अभी जो थोड़े दिन पहले हमने सीईटी का एग्जाम दिया था, तो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आई थिंक 6 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें एग्जाम था। एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि कुछ वर्ड्स दे रखे थे, ठीक है, कुछ वर्ड्स दे रखे थे जिसमें डायरेक्टली क्या किया था कि 4 लेटर के कुछ वर्ड्स दे रखे थे, जैसे फ्लेम हो गया, केयर हो गया, वेयर हो गया, इस तरह के कुछ वर्ड्स दे रखे थे। हर एक वर्ड में 2 वोवेल्स का यूज किया गया था। कितने? 2 वोवेल्स का यूज किया गया था। लेकिन एक वर्ड था ऐसा, केयर, उसमें अकेले एक ही वोवेल का यूज किया गया था, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि इसका आंसर केयर होगा। लेकिन मैं कहता हूं इसका आंसर केयर बिल्कुल भी नहीं होगा। द रीजन इज दैट कि सभी ने बिल्कुल आसान सा तरीका देखा कि एग्जामिनर ने पूछा है कि इनमें से ऑड छांटना है, हमें अलग कौन है, तो सबने उसका फटाफट आंसर कर दिया। लेकिन आंसर केयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने भी लेटर्स के अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू निकाल के एनालॉजी के हिसाब से हम उनकी प्लेस वैल्यू निकाल के अगर उनको जोड़े
तो जो हर एक वर्ड में 3 शब्दों में ऐसा बन रहा था कि जो नंबर है वो इवन बन रहा है, सम संख्या बन रही है, लेकिन अकेला एक ही नंबर ऐसा था जिसमें ऑड नंबर, उनका जो सम था, पोजीशंस का जो सम था वो ऑड आ रहा था। तो आंसर क्लियर नहीं हो कि वो ऑड वाला नंबर आंसर होगा। अभी मेरे को जस्ट याद नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन क्या था, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको यही प्रैक्टिस करवा देता। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें बस इस प्रायोरिटी लिस्ट को ध्यान रखना है कि क्या उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे पहले ही मान लो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिया है 2:3 डबल, ये हो गया प्रोपोर्शन वाला साइन, यहां का हमें बताना है क्वेश्चन मार्क, और यहां है 7, ठीक है। ऑप्शंस ले लेते हैं, 6, 8, 7, 9। देखिए सभी को क्या लगेगा कि 2 के बाद एक जोड़ा तो 3 आया, 2 के बाद एक जोड़ा तो 3 आया, तो यहां 6 के बाद एक जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा, और पहले ही ऑप्शन में वो लिखा मिलेगा आपको, वो आंसर पहले ही ऑप्शन में दिखेगा, जिस वजह से आप उस ए को टिक कर दोगे। लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ए आंसर नहीं है। यहां पे एडिशन की जो ट्रिक लगाई है हमने, कि हमने क्या किया है, सीक्वेंस में ऐड किया है। एडिशन तो सबसे लास्ट में है, उससे पहले हमें चेक करना है कि क्या इसमें कुछ और भी है। 2 प्राइम है, अभाज्य है, 3 अभाज्य है। तो जो नंबर यहां आएगा वो एक अभाज्य नंबर ही होगा, यानी ये 6 है, अभाज्य है, ये भाज्य है, ठीक है। अभाज्य नहीं है तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। आंसर आएगा, सॉरी, जो आंसर था यहाँ 7 ले लिया मैंने, तो आंसर इसकी जगह 5 कर लीजिए, ठीक है। इसके आंसर जगह 5 कर लीजिए तो आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ 7 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, लेकिन 5 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट को समझने के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 4:9, यहां पे दिया है 25 यहां क्या होना चाहिए, ठीक है, यहां क्या होना चाहिए। तो यहां के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दिए गए हैं 36, 64, 64, 49 और 81। तो यहां पे देखिए आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा जो ट्रिक तरीका जो अपनाया गया है, आपको यहाँ पे सीधा देखो 4 अभाज्य वगैरह का प्राइम नंबर का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप दूसरे नंबर पे चेक करोगे, पहले नंबर पे आपने चेक किया कि आप प्राइम नंबर तो नहीं है, कोई अभाज्य नंबर नहीं है। दूसरे नंबर पे आप चेक करोगे क्या यहाँ स्क्वायर है, तो आपने देखा कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 + 1 3, 5 + 1 6, आप आंसर 36 मार्क कर दोगे। लेकिन आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे स्क्वायर तो है, ठीक है, मान लिया तो बिल्कुल स्क्वायर आएगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका स्क्वायर आएगा, लेकिन वो नंबर क्या वो 6 होगा, वो 6 नहीं होगा। आंसर 36 कभी भी नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36। आंसर यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर से देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई प्राइम नंबर वाला यहाँ आ रहा है क्या, 2 3 5 2, ये हो गया 2 3 5 और ये 7, 2 3 के 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 7 आता है। तो आंसर हमारा 49 होगा, ना कि 36। चलिए अगले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ समझ पाए होंगे। इसको मैं एंड तक मिटाऊंगा नहीं, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ पाओ, ठीक है। अगर मैं मिटा दूंगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ और भूल जाओ कि क्या कुछ करवाया था सर ने, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप लोग भूल जाओ, इसीलिए मैं इस लिस्ट को मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63:9
99 रेशो डबल, ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया, 168 रेशो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन, चलो ऑप्शन की जरूरत है क्या? ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमने देखो यहाँ देखा, हमने देखा कि क्या 63 कोई प्राइम नंबर है? नहीं। इनका कोई डिफरेंस प्राइम नंबर में आता है? नहीं। बेसिकली हम यहाँ क्या कर समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं किसी, जब बड़े नंबर्स हो जाते हैं ना तो हम प्राइम नंबर के कंसेप्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब नंबर्स बड़े हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, जब नंबर्स बड़े हो जाएं, बड़े नंबर्स हो जाएं तो हमें प्राइम नंबर का कंसेप्ट सिलेक्ट नहीं करना है, हम चलेंगे फिर स्क्वायर या क्यूब पे। तो हम देखेंगे कि क्या किसी आसपास इस नंबर पे कोई स्क्वायर या क्यूब बन रहा है क्या। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर तो है, यहाँ पे स्क्वायर तो है, लेकिन कितने का? 8 × 2 64, 8 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन वो 64 होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने का स्क्वायर हो सकता है? आसपास स्क्वायर इसके 10 का स्क्वायर है जो कि 100 होता है, यानी कुल मिला के 64 था, लेकिन यहाँ हमें 63 मिल रहा है, 100 था यहाँ हमें 99 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कहने का मतलब कि 8 का स्क्वायर -1 अगर हम कर दें तो हमें एग्जैक्टली 63 मिलेगा, और यहाँ अगर हम -1 कर दें तो हमें सीधा 99 यानी 99 मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ ट्रिक हो गई फिट कि हमें पता है कि 8 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर -1 आएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर -1। अगले में देखते हैं, यहाँ क्या है? यहाँ भी तो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर -1, यानी 13 का जो स्क्वायर है 169, 169, और उसमें से माइनस किया 1 हो गया 169, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहाँ वो कौन सा नंबर होना चाहिए, यहाँ वो कौन सा नंबर होना चाहिए? तो 8, 10, उसके बाद 13 के बाद, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने स्टार्टिंग में ही प्राइम नंबर्स नहीं लिए हैं, 8 और 10 है, तो प्राइम नंबर का कोई तरफ तरीका है नहीं, तो फिर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट देख सकते हैं कि 8 से 10 के जाने पे 2 प्लस हो रहा था, 2 प्लस हो रहा था, तो 13 से यहाँ जाने पर भी 2 प्लस होगा, तो यहाँ 15 का स्क्वायर -1 होगा। आंसर हमारा 15 का स्क्वायर -1 होगा, जो कि 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में से 1 गया, आंसर आ जाएगा 224। ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे तो थोड़ा सा लेवल है ना टफ होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता आप किसी अंधेरे में रहो, क्योंकि इस बार सीईटी में रीजनिंग बहुत आसान आई, ठीक है, एचएसएससी ने इस बार रीजनिंग बहुत आसान दे दी। क्या गारंटी है कि वो हर बार आसान देंगे? इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं ना। तो मैं यही चाहता हूं कि आप गारंटी अपनी तरफ से श्योर करो कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व जरूर करोगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, पच्चीस 37, यहां हो गया 49, और यहां पूछा है उत्तर बताओ। चलो आप चाहें तो मैं कुछ टाइम 1 सेकंड के लिए रुक सकता हूं आप, ताकि आप सॉल्व करो। ऑप्शंस ले लीजिए इसके। ऑप्शन है 41, 65, 56 और 60। चलिए तो यहां पे देखिए, अगर आपको थोड़े नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, छोटे नंबर से शुरुआत नहीं हो रही है, तो कुल मिला के 25, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है 25, लेकिन नेक्स्ट जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है 6 का स्क्वायर +1, यानी 36 + 1 37 बन रहा है।
ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि 7 का स्क्वायर पूरा पूरा है ये, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 आने की वजह से, 5 से 6 आने की वजह से प्राइम नंबर का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 के बाद एक 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस 1, आंसर हो जाएगा 65। 65 कहाँ है? बी ऑप्शन, ये रहा आंसर। नेक्स्ट इज, अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा 68, 130, उधर की बजाय अब इस तरफ दे दिया हमें और बोला इधर है 350। चलिए, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ नया हम सीखते चलेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर के क्वेश्चंस के साथ भी डील कर लिया, तो हो सकता है हम आगे बढ़े क्यूब के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो इस तरीके के सिर्फ और भी बड़े आंसर्स मिलने लग जाए हमें। जैसे यहाँ 350 आ गया, अरे किसका स्क्वायर 350 होगा? 350 के आसपास देखो किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वही बात है, काफी डिफरेंस के साथ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया आ गया 324 1800 और प्लस इसमें 26 जुड़ रहा है, भाई हो जाएगा 350। इतने बड़े नंबर्स कभी प्लस में नहीं आते कि इतने जोड़ो उतने जोड़ो। मैक्सिमम प्लस माइनस 10 का कंसेप्ट आ सकता है, मैक्सिमम प्लस माइनस 10 का, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे दिया गया ऑप्शंस ले देता हूँ मैं आपको। ऑप्शंस में है 240, 222, 216 या 210। चलिए, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे मैंने देखा कि 68 स्क्वायर में तो किसी के आसपास नहीं है, लेकिन 8 का स्क्वायर प्लस 4 है, 8 का स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 130 में से 4 घटा दें तो होता है 126। 126 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 126 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हम क्यूब के हिसाब से डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 का क्यूब प्लस 4 देखने को मिलेगा, 4 का क्यूब प्लस 4। यहाँ पे अगर हम देखें फिर 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343 प्लस 7 का क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब में जाए तो हम 7 के क्यूब में 343 पे पहुंच जाते हैं, प्लस 7, यानी कुल मिला के बात ये है जितने का क्यूब है उतना ही उसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो 7 से छोटा होगा। 7 से तो जाहिर सी बात है छोटा होगा, क्योंकि इधर 5 था और 5 से इधर वाला बड़ा था। देखो 5 इधर है, इधर 4 है, इस तरफ वाला नंबर छोटा है। रेशियो में भी ये बात होती है, जब मेरी क्लासेस आप रेशियो की देखेंगे तब आपको बिग और स्मॉल का जो कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा उसमें, और मैं पहली वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का क्यूब यानी यहाँ वाला 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 5 का तो 125 ही हो जाता है। 125 में 5 जोड़ोगे तो 130 तो यहीं आ गया, यानी यहाँ पे कोई ना कोई 6 का क्यूब हो सकता है। तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6, 216 प्लस 6 यानी 222। कितना हुआ? 222। 222 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी फिर से आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ पाए होंगे। फिर से आगे चलते हैं, क्योंकि क्यूब, स्क्वायर, उसके अलावा डिवीजन, मल्टीप्लाई, हर तरीके के क्वेश्चन हमें डील करने हैं और हर तरीके से चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन हमें डील करने हैं और हर तरीके के हमें क्वेश्चन सीखनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको आपकी स्टडीज में कहीं भी ब्रेक लगे और आप टाइमली सब कुछ करें, और जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उसका आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 2 5 7, इधर क्या 2 5 7, ये। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं 10 15
13, 11, डी सी बी ए। अच्छा बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2, 5, 7 तीनों ही नंबर प्राइम्स हैं, तीनों ही नंबर प्राइम हैं। यानी कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे कोई सिंपल नंबर तो नहीं आएगा। तो हम सिंपल नंबर्स को तो ऑप्शन से डायरेक्टली ही काट सकते हैं, क्योंकि 2, 5, 7 सीधी सी बात है, 2, 5, 7 तीनों ही प्राइम है। और यहाँ पे 2 में 3 जुड़ रहा है, ठीक है, 2 में 3 जुड़ रहा है तो 5 आ रहा है, 2 में 3 जुड़ रहा है तो 5 आ रहा है। यहाँ में 7 में 3 जुड़ोगे तो प्राइम नंबर नहीं आएगा, कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी, बल्कि 10 आ जाएगा, जो कि 10 हम आंसर लगा के भी आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 जोड़े, ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 जोड़े तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, वहां भी आप आंसर में गलती कर जाओगे, क्योंकि 7 + 4 फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना कम लॉजिक अगर एग्जामिनर को लगाना होता तो वो आपको नौकरी से बाहर नहीं करने की तैयारी नहीं कर रहा होता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आप नौकरी पे ना लगे, लेकिन आप वो चीजें सीख के ये समझ सकते हैं कि एग्जाम आपको नौकरी पे लगना है, आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 यहाँ है तो 4 जोड़ के एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाता, वो क्या करेगा, इसको डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन अगर हम इसको डबल करते हैं, 7 मान लो 7 प्लस फिर 6 कर देते हैं, या 7 + 9 कर देते हैं। देखो 7 + 9 तो 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, सॉरी 15 भी है ऑप्शन में, सही बात है, लेकिन 15 अभाज्य नहीं, ठीक है, 15 अभाज्य नहीं है। लेकिन 7 + 6 13 जो आता है, 7 + 6 13 नंबर ऑप्शन में भी है और वो अभाज्य भी है। यही जो तरीका है मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रायोरिटी का, कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें हमें क्या से चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन में है 2, 5, 4, 2, 13। यहाँ क्वेश्चन में है 5, 4, 2, 9। बताइए क्या होगा। बिना ऑप्शन के ही बता दीजिए। चलो क्या ही करेंगे ऑप्शंस के, क्या करेंगे ऑप्शंस का, बिना ऑप्शंस के ही बता देंगे। ठीक है, सोचिए, हर क्वेश्चन पे, हर चीज पे, हर जगह आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाएगा हर क्वेश्चन के साथ। ये मेरा वादा है आपसे, ताकि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सको और क्वेश्चंस के तरीके सीख सको कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए इन क्वेश्चंस की तरफ देखो। ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है, और यहाँ इतना बड़ा छोटा नंबर है। कहने का मतलब ये है, एक तरफ बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, तो कभी भी ना ही स्क्वायर लगेगा, ना ही क्यूब लगेगा, ना ही प्राइम नंबर लगेगा। यहां पे जरूर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लाई, सिर्फ ये कंसेप्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करने की भी सोचें तो 13 × 13, 12 बच गए 12, 12 × 24, तो वो भी नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड तो ये भी नहीं हो रहा, डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशन है वो कट जाती है, तो बचता क्या है, एडिशन वाला। लेकिन एडिशन कैसे, तो मेरा ध्यान गया कहाँ पे, इन क्वेश्चंस के अगर 2 + 5 + 4 + 2 इनको हम ऐड कर दे, 2 और 5 7, 7 4 9, 9 4 9 और 2 11, तो ये बन जाता है 11, और अगला है 13। ठीक है, यहां पे देखें तो 5 + 4 + 2 तो 9, 9 दूनी हो गए 18। तो अगला क्या, कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन अब 11, 13, 18 पे हो गया है। लेकिन जब सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन चल रहे हो तो यानी +2, तो +2 जोड़ने पर ये 13 चला गया, तो यहां पे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इज
20 ठीक है। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। सीजीएल के क्वेश्चन में हम मान सकते हैं कि सीजीएल लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन नहीं था। अगर किसी से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा अच्छे से मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस को और सीखेंगे। और क्योंकि इंसान का ही काम ही सीखना है, तो जो इंसान है वो सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 6 4 7, ताकि किसी कोई नाराज ना हो, मेरा भाई या मेरी बहन कोई नाराज ना हो। 6 4 7 1 7 7 9 8। इस बार कहूँ तो ऑप्शन दे देते हैं ताकि परेशान ना हो। 27 24 33 23।